नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि पूजा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि नवरात्र में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो पाठ क्या हम भोजन करके नमक खाकर और कर सकते हैं। दुर्गा माता के भोग में हम तुलसी पत्र डालें या ना डालें, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र डालें या ना डालें, माता जी को प्रतिदिन चढ़ाया हुआ लौंग और इलायची का क्या करें, और सुबह शाम पूजा पाठ आरती करने के दौरान हमें कितनी बार स्नान करनी चाहिए, वस्त्र बदलनी चाहिए। तो आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले जानेंगे कि सुबह शाम पूजा पाठ आरती करने के दौरान हमें कितनी बार स्नान करनी चाहिए और वस्त्र बदलनी चाहिए। तो देखिए, जिनके घर में अखंड ज्योत जलाया हुआ है, जिनके घर में कलश स्थापना हुआ है, तो अखंड ज्योत तो जलेगा ही, और बहुत सारे लोग सिर्फ अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो जब आप लोग सुबह में जगें, तो जगने के बाद से हाथ पैर धोकर एक शुद्ध धुला हुआ नाइटी कोई भी वस्त्र पहनकर सबसे पहले आप लोग दिया को ठीक कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, बाती को अच्छे से करके फिर से आप लोग दिया को जला लीजिए, ताकि आपको बहुत अधिक समय लगेगा। फिर घर की साफ सफाई करने के बाद से स्नान करके और फिर आप लोग पूजा करेंगे, तब तक दिया ठंडी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले हाथ पैर धोकर कोई धुला हुआ वस्त्र पहनकर दिया को ठीक कर लेनी है। उसके बाद से आप लोग घर की साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करने के बाद से स्नान करके और फिर आप लोग पूजा करें। सुबह के पूजा बहुत विधिवत की जाती है, जैसे कि हर चीज़ माता को अर्पित किया जाता है। पूजा रूम की साफ सफाई भी की जाती है, बर्तन धुलना पड़ता है हर बर्तन, तो इसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। तो सुबह के पूजा में सिंदूर, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, बहुत सारे लोग कच्चे फूल से माला बनाकर प्रतिदिन माता को अर्पित करते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही माला जो प्रतिपदा के दिन पहनाते हैं, उसी से पूजा अपना संपन्न कर लेते हैं। सुबह में आप लोग बहुत विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद जो लोग 9 दिन के व्रत हैं, अगर उनसे हो पाए तो सेम टाइम आप लोग पाठ कर लें। अगर मान लीजिए व्रत रहने से बहुत अधिक थकान होती है, बिना कुछ खाए पिए बैठकर पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाठ करने में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप लोग पूजा संपन्न कर लें। पूजा से उठकर आराम से आप लोग चाय ले लीजिए, कुछ फल खाने का मन हो तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। फलाहार करके फिर अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के और आप लोग पाठ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सुबह में आप लोग पूरा पाठ संपन्न ना कर पाए, तो शाम के समय भी आप पाठ करके अपना संपन्न कर सकते हैं। फिर आप लोग शाम के समय के पूजा में हाथ पैर धोकर वस्त्र बदल लें। अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो वैसे स्नान कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके बच्चे छोटे होंगे, बार बार माँ लोग स्नान करती हैं, तो उसका असर बच्चा पे भी होता है, बच्चा बीमार होने लगता है। इस वजह से तो जिनके पास बच्चा अगर छोटा है, कोई ऐसी परेशानी है, तो वो लोग सिर्फ हाथ पैर भी धोकर शाम के पूजा के लिए वस्त्र बदल सकते हैं। लेकिन वस्त्र आपको दोनों समय जरूर बदलनी है। और जिनके घर में अखंड ज्योत जलाया गया है, तो उन लोगों को 3 समय वस्त्र बदलनी चाहिए। जैसे सुबह में एकदम जगने के साथ वो लोग हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर और सबसे पहले दीपक को ठीक कर ले, ताकि दीपक ठंडी ना हो जाए। देखिए, बेड से सोकर जाकर आपको दिया को अच्छा ठीक नहीं करनी चाहिए। उसमें तेल ना डालें, बाती ना छुएं, जो कि पाप लगता है। जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारा शरीर अशुद्ध माना जाता है जगने के बाद से। तो इसलिए आप लोग सिर्फ वस्त्र बदल दें और दिया ठीक कर लें, पूजा रूम को साफ कर लें, फिर से स्नान करके सुबह की पूजा करें। उसके बाद से पाठ, देखिए पाठ कैसे करें, फलाहार पे करें या भोजन करके नमक खाकर पाठ कर सकते हैं। तो जो लोग 9 दिन नवरात्रि के व्रत हैं, उनके लिए बहुत अधिक मुश्किल नहीं है, क्योंकि फलाहारी नमक बहुत सारे लोग खाते भी हैं, तो रात के समय खाते हैं। पूरे दिन में एक बार खाया जाता है, जो कि रात के समय लोग खाते हैं। तो वो लोग फलाहार से ही पाठ करते हैं, फलाहार लेकर पाठ अपना संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत नहीं है,
पाठ करना है तो क्या भोजन करके शाम के समय पाठ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय बहुत कम है। सुबह में पूरा पाठ वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि ऑफिस जाना रहता है, बहुत सारा काम भी रहता है, तो उन लोगों को दोनों समय चाहिए, सुबह में भी और शाम में भी पाठ करने के लिए। वैसे नियम तो नहीं है कि भोजन और नमक करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है कोई कारणवश, मान लीजिए कि ऑफिस जाना है तो आप लोग पूरे दिन तो उपवास रखेंगे नहीं, भोजन करना ही पड़ेगा, नाश्ता करना ही पड़ेगा, तो आप लोग घबराएं नहीं, जैसे आपसे हो पाता है, क्योंकि कहा गया है कि यथा शक्ति तथा भक्ति। सुबह में आप लोग विधिवत पूजा कर ले, जितना हो पाता है पाठ कर लें, और कुछ पाठ अगर बाकी रह जाता है कुछ अध्याय तो वो आप लोग फिर शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और बैठकर आसानी से आप लोग पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर हो तो आप लोग कोशिश करें कि फलाहार से ही पाठ करें, लेकिन अगर संभव हो, अगर आपसे हो सके तो आप लोग कोशिश करें कि फलाहार से ही पाठ करें, और पाठ जब संपन्न हो जाए तो उसके बाद से आप लोग भोजन कर सकते हैं अगर 9 दिन का व्रत नहीं किए हैं तो। माता जी के भोग में लौंग और इलायची डालकर माता जी को भोग लगाया जाता है। बहुत सारे लोग पान के पत्ते, सुपारी, लौंग और इलायची से बीड़ा बनाते हैं। जैसे एक पान के पत्ते को आप लोग 2-3 टुकड़े में तोड़ लें, उसमें लौंग और इलायची को, सुपारी को कूट कर डाल दिया जाता है, और उस पत्ते को फिर से फोल्ड करके ऊपर से लौंग उसमें लगाकर और इस तरह से बीड़ा बना के बहुत सारे लोग माता को चढ़ाते हैं, जिससे माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ लौंग इलायची डालकर ही भोग लगा लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका है माता को प्रसन्न करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुसार हमें पूजा करना होता है। भगवान गणेश जी के भोग में ध्रुवा डालकर उनको भोग लगाया जाता है। माता जी के भोग में लौंग इलायची डालकर भोग लगाया जाता है। तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। माता जी के भोग में या फिर गणेश भगवान के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो लोग 9 दिन के व्रत हैं, जो व्रती हैं, माता के लिए व्रत रखे हैं नवरात्रि में, वो लोग जैसे थकान की वजह से बहुत सारे लोग प्रतिदिन काढ़ा पीते हैं तुलसी पत्र डाल के बनाकर, तो आप लोग तुलसी पत्र का सेवन ना करें। अगर आपसे बरे तो आप लोग ज़रूर बचा लें, क्योंकि माता जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसलिए व्रती को भी तुलसी पत्र का सेवन नहीं करनी चाहिए। अगली बात है कि लौंग और इलायची का क्या करें, तो सबसे अच्छा एक उपाय है कि आप लोग चढ़ाया हुआ लौंग और इलायची को कूट कर और अपने चाय पत्ती में मिला दें, और उसे प्रतिदिन आप लोग चाय बनाकर पी सकते हैं। देखिए, उस लौंग और इलायची को नमक में या फिर लहसुन प्याज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब्जी में आप लोग ना डालें, क्योंकि नमक होती है। प्रसाद को बिना नमक, बिना लहसुन प्याज के खाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोग, सबसे अच्छा उपाय है, सबके घर में चाय बनता है तो चाय पत्ती में आप लोग लौंग इलायची को कूट कर डालकर और उसका इस्तेमाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।